विपक्ष का सवाल, सीबीआई ईडी के निशाने पर विपक्ष क्यों? बड़ा खुलासा, यूपीए राज में 60 तो एनडीए शासन में 95% विपक्षी नेता सीबीआई के शिकंजे में। सीबीआई के रडार पर सिर्फ विपक्ष क्यों? यूपीए की तुलना में एनडीए के शासन में निशाने पर रहे विपक्ष के 95% नेता। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता रहा है कि देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। जब भी बीजेपी हारती है तो वो सीबीआई या फिर ईडी का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों की आवाज को दबा देती है। खासतौर से विपक्ष को कमजोर करने के लिए एनडीए शासनकाल में ये चलन कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है और इसकी तस्दीक की है एक रिपोर्ट ने। तो क्या खुल गई है मोदी सरकार की पोल? क्या विपक्ष के हैं आरोप सच? ये सब हम बताएंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पिंजरे का तोता से लेकर बीजेपी के जमाई तक, जिसमें सीबीआई के अलावा आयकर और प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल है। देश की प्रमुख जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दलों के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले 18 सालों के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में करीब 200 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया, गिरफ्तारियां की, छापेमारी या फिर पूछताछ की। इनमें से 80% नेता विपक्ष के रहे हैं। साल 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या और भी बढ़ी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 10 साल यानी 2004 से 2014 के दौरान 72 नेता सीबीआई जांच के दायरे में आए और इनमें से 43 यानी 60% नेता विपक्ष से थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के 8 सालों के शासन में 124 प्रमुख नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। उनमें से 118 विपक्ष से हैं, यानी 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया। ये आंकड़े सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उस अखबार की खबर को भी शेयर किया है जिसमें यह खुलासा हुआ। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गैरों पर सितम, अपनों पे करम, ए हुक्मरान ये जुल्म ना कर। जब से एनडीए की सरकार सत्ता में आई है तब से विपक्षी पार्टी का कोई नेता जैसे ही अपना पाला बदलता है तो उसके खिलाफ सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की ओर इशारा करने वाली अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि एनडीए 2 शासनकाल में पक्षपाती तोते सीबीआई ने 95% विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज किए हैं ताकि बीजेपी को मदद कर सके। खूंखार गुंडों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी भाजपा के नेताओं पर कोई छापा नहीं। भ्रष्ट भाजपाइयों ने देश की सबसे बड़ी एजेंसी का थाने से भी बुरा हाल बना दिया है। शर्मनाक। खबर के मुताबिक 2014 में केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रमुख विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए जांच एजेंसियों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के दौरान सीबीआई जांच के दायरे में आने वाले 60% राजनीतिक नेता विपक्ष के थे। 2014 की शुरुआत में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच ने रफ्तार पकड़ी। एजेंसी के जांच के दायरे में 118 प्रमुख विपक्षी राजनेताओं में से सबसे अधिक टीएमसी के 30 और कांग्रेस के 26 नेता हैं। सीबीआई ने इस दौरान सोनिया गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ भी जांच की। विपक्षी प्रमुख नेताओं में टीएमसी के 30 नेता हैं, कांग्रेस के 26 नेता शामिल हैं, आरजेडी के 10 नेता शामिल हैं, बीजेडी के 10, वाईएसआरसीपी के 6, बीएसपी के 5, टीडीपी के 5, आप के 4, एसपी के 4, अन्ना द्रमुक के 4, सीपीएम के 4, एनसीपी के 3, एनसी के 2, डीएमके के 2, पीडीपी का 1, टीआरएस का 1, निर्दलीय 1 है। इन आंकड़ों से अलग यूपीए और एनडीए के शासन में सीबीआई के छापे के समय पर सवाल उठता रहा है, जिसे विपक्षी नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक उठाया। ईडी के निशाने पर विपक्ष के नेता हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने ईडी को ऐसी मशीन गन बताया था जो विपक्ष के खिलाफ लगातार आग उगलती है। इसका बारूद कभी खत्म नहीं होता। ईडी को मशीन गन, पिंजरे में बंद तोता, एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी जैसे तमाम नाम दिए जा चुके हैं। ईडी का नामकरण सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। अखिलेश ने एक ट्वीट में ईडी को लोकतंत्र का इम्तिहान करार बताया था। अखिलेश ने राहुल का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को यह परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, ना मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए।
तमिलनाडु के सीएम और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने सोनिया और राहुल को तलब किए जाने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। एक ट्वीट में स्टालिन ने ईडी के समन को राजनीतिक बदलाव करार देते हुए बीजेपी पर ईडी को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। स्टालिन ने कहा था कि राजनीति विरोधियों से राजनीतिक तरीके से लड़ा जाना चाहिए, प्रवर्तन निदेशालय को मजबूर करके नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी ईडी को लेकर बीजेपी को घेरा था। शिवसेना के राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा था कि देश में प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, सरकार के खिलाफ बोलने वालों का सफाया किया जा रहा है। हमें संजय राउत पर गर्व है। असली शिवसैनिक जो झुकेगा नहीं वो संजय राउत है। जो कहते थे वो झुकेंगे नहीं, आज वो सब एक तरफ हैं। संजय राउत ही सच्चे शिवसैनिक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईडी की रडार पर कौन कौन आ चुका है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक से ईडी पूछताछ कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में ही ईडी ने अप्रैल 2022 में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा था। उनसे कई घंटे पूछताछ हुई। इसी केस में कांग्रेस के पवन बंसल को भी ईडी दफ्तर बुला चुकी है। खड़गे और बंसल दोनों ही एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े हैं, जो नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करती है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के खिलाफ स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच की थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फरवरी 2022 में मलिक की कई संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच भी ईडी कर रही है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी ईडी केस चला रही है। पूर्व पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह को फरवरी में अरेस्ट किया गया था। ईडी ने अप्रैल में चन्नी का बयान भी दर्ज किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और डी.के. शिवकुमार को भी ईडी के मुकदमों के चलते महीनों न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। पात्रा चौल घोटाले मामले में ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की थी और वो इस वक्त जेल में है। बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनम नाइक के खिलाफ भी ईडी केस चल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। तमिलनाडु में टीटीवी दिनाकरन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित घोटाले से जुड़े केस में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी ईडी की रडार पर हैं। केरल गोल्ड स्कैम मामले में सीएम पिनराई विजयन से लेकर लेफ्ट के कई नेता और सरकारी अधिकारी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को तलब किया है। उन्हें 15 जून को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया था। उसके बाद भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी ईडी की जांच गिर चुकी है। इन दिनों हमारी सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार की खोज और पड़ताल के लिए सिर्फ विपक्षी नेताओं या सरकार से असहमत लोगों को निशाना बना रही है। ये बात विपक्षी दल लगातार कहते आ रहे हैं। विपक्ष के जो आरोपी नेता सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं वो बिल्कुल पाक साफ बता दिए जाते हैं। इस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस, आरजेडी और शिवसेना ही नहीं, भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर राजनीति करने वाली आप जैसी पार्टी भी कर चुकी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।